जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बीएड एडमिशन 2024। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बीएड का रिजल्ट यानी स्कोर कार्ड आ गया है, लेकिन सीएमएल रैंक कार्ड को लेकर आप सभी काफ़ी परेशान हैं कि आप सीएमएल रैंक कब आएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका एडमिशन स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं, सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग होगा। और जितना अच्छा आपका स्कोर कार्ड होगा, उससे अच्छा आपका सीएमएल रैंक होगा, तभी जाकर आपका जो है एडमिशन हो पाएगा, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो या प्राइवेट कॉलेज में हो। तो अगर आप बिहार बीएड के अभ्यर्थी हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और 11 जुलाई से 20 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सभी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, समझे कि नहीं। चाहे आपका 50 नंबर हो, चाहे आपका 55 नंबर हो, चाहे आपका 98 नंबर हो, कितना भी नंबर हो, अगर आप क्वालिफाइड है एग्ज़ाम में तो आपको काउंसलिंग के प्रोसेस ज़रूर करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करवाना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। ये देखिए सीएमएल रैंक है और इनका अनरिजर्व्ड कैटेगरी से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया था। ये देखिएगा, यहाँ इनका 63 नंबर आया था। पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, इनका 63 नंबर आया था। सीएमएल रैंक देखिएगा 39,818 था। कैटेगरी वाइज रैंक देखिएगा 13,980 था। और इन्हें जो मिला था अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, यानी जनरल कोटा में इनका एडमिशन हुआ था। और इनका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में जनरल कोटा से हुआ था। और जो आपका भागलपुर में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भागलपुर में इनका एडमिशन हो गया था, तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, समझे कि नहीं। तो ये जो आपका, ये देखिए यहाँ कॉल लेटर फॉर एडमिशन, यहाँ देखिए कॉल लेटर फॉर एडमिशन, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, काउंसलिंग करवाइएगा, तब आपको ऐसा एक पीडीएफ मिलेगा, एक कागजात मिलेगा, एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, काउंसलिंग करवाइएगा तब, क्योंकि सीएमएल रैंक अभी नहीं दिया जाता है। सीएमएल रैंक काउंसलिंग करवाने के बाद जो आपका कॉल लेटर एडमिशन के लिए होता है, उस पर सीएमएल रैंक और कैटेगरी वाइज रैंक दिया जाता है। सीएमएल रैंक का मतलब होता है कॉलेज मेरिट लिस्ट, समझे कि नहीं। सीएमएल रैंक का फुल फॉर्म कॉलेज मेरिट लिस्ट होता है। तो आप समझ जाइए कि ये आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि 37,400 पूरे बिहार में सीट है और 1,80,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। ये बात समझ लीजिए। तो अगर 1,80,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं तो सबका तो एडमिशन होगा नहीं, लेकिन आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें से लगभग आधा से अधिक जो बच्चे हैं वो केवल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। वो 2022 में भी इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे, 2023 में भी दिए और 2024 में भी दिए। हमारे कहने का मतलब है कि अगर 37,400 टोटल पूरे बिहार में अगर सीट है, तो आपको बता दें 1,80,000 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। तो इसमें से 60 से 70% अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनका स्कोर कम आया है, मार्क्स कम आया है, जिसके कारण वो काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। इसलिए आपका कितना भी रैंक हो, कितना भी मार्क्स है, आपको काउंसलिंग करवाना होगा अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तब। अगर आप सोचते होंगे कि सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे तब आप काउंसलिंग मत करवाइएगा, नहीं तो पैसा 3,000 फ्री में चल जाएगा। यहाँ देखिएगा, काउंसलिंग करवाने से पहले दिशा निर्देश दिया गया है, ये भी आपको बताएंगे। और नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा देख लीजिए, पूरा डिटेल्स में एक नोटिस भी जारी किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले ये देख लीजिए, सबसे पहले आप ये देखिए, उसके बाद दिखाएंगे। 2 वर्षीय बीएड कोर्स में 37,400 सीटें पर होगा नामांकन, समझे कि नहीं। 37,400 सीट है और देख लीजिए कितने बच्चे पास हुए हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए कि 18,000, यहाँ देखिए कैटेगरी वाइज बताया गया है कि कितने बच्चे जो है पास हुए हैं। देखिए इसमें 95,176 महिलाएं अभ्यर्थी, 88,218 सफल हुई, जबकि 94,392 पुरुष अभ्यर्थियों में से 91,000 अभ्यर्थी जो है शामिल हुए। तो कम से कम 1,80,000 अभ्यर्थी जो हैं इस बार सफल हुए हैं। और टोटल पूरे बिहार में कितने सीट हैं? 37,400 सीट है।
तो सब काउंसलिंग करवाएंगे तो सभी को तो कॉलेज मिलेगा नहीं। और इसमें से आपको बता दें कि 60 से 70% जो अभ्यर्थी हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एग्ज़ाम दिए थे, और उनको अगर मार्क्स अच्छा नहीं आया होगा तो लोग काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। समझे कि नहीं? तो पूरा प्रक्रिया आपको बताएंगे, बस आप केवल वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अब यहाँ देख लीजिए, ये CML रैंक कार्ड आपका बाद में जारी किया जाता है। अब यहाँ देखिए, काउंसलिंग जो 11 जुलाई से होगा उसमें आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। 2 वर्षीय BEd कोर्स में प्रवेश के लिए इच्छुक सभी सफल अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि आप 2 साल के BEd का कोर्स करना चाहते हैं तो आप जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं सभी को काउंसलिंग करवाना जरूरी है, तभी आपका प्राइवेट कॉलेज और या सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। यह भी ध्यान रखें कि महाविद्यालय का चयन एवं वरीयता एक बार की ही प्रक्रिया है। एक ही बार आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज को चुन सकते हैं, दोबारा आपको स्लाइड अप करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ देखिएगा, एक बार किसी अभ्यर्थी को कोई महाविद्यालय आवंटित हो गया है तो उन्हें आगे की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। और अल्पसंख्यक BEd कॉलेज भी है जिसमें 50% जो सीट है अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए है। समझे कि नहीं? और आपको बता दें कि टोटल आप जो है, ये देखिए पिछले साल काउंसलिंग का है, टोटल आप 12 कॉलेज का जो है, देखिए टोटल आप 12 कॉलेज का चयन कर सकते हैं। समझे कि नहीं? यहाँ देखिए, ये भी एक अभ्यर्थी ने भेजा है, और यहाँ देखिए ये भी एक अभ्यर्थी ने भेजा है। टोटल आप कितना, 12 कॉलेज का, देखिए 1 से शुरू है और यहाँ देखिएगा तो 12 तक जाएगा। ये 17 तक चयन किए हैं, 17 तक चयन कर लिए हैं। समझे कि नहीं? लेकिन ज़्यादातर में 12 ही चयन करना होगा, आपको 12 ही चयन कीजिएगा। अगर उसमें आप मौका मिल रहा है कि 17-18 चयन कर ले तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिएगा तो यहाँ पूरा डिटेल्स में आपको दिया गया है, ध्यान से आप पढ़िएगा नीचे कि यू विल बी अलाउटेड कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, रिजर्वेशन, रोस्टर एंड चॉइस। कहने का मतलब है कि आपका जो कॉलेज मिलेगा वो आपके मेरिट बेस पर होगा, रिजर्वेशन पर होगा और रोस्टर के अनुसार होगा जो आपने चॉइस किया होगा। 2 नंबर देखिए, सी योर अलाउटेड कॉलेज बाई लॉगिंग विथ योर लॉगिन ID एंड पासवर्ड एज पर शेड्यूल। जब आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा, जब काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट आएगा तो आप लॉगिन करके अपना देख सकते हैं। 3 नंबर देखिए, यू हैव टू पे Rs 3000 ऑनलाइन ऑन कन्फर्मेशन ऑफ योर अलाउटेड सीट एंड कॉलेज। समझे कि नहीं? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ साफ साफ लिखा गया है, यू हैव टू पे Rs 3000 ऑनलाइन ऑन कन्फर्मेशन ऑफ योर अलाउटेड सीट एंड कॉलेज। समझे कि नहीं? यहाँ आपको साफ साफ लिखा गया है कि सभी को पे आपको 3000 रुपया नहीं करना है। ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, ये पिछले साल का है और यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि सभी को 3000 रुपया पे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ध्यान से आप समझिए, बहुत बड़ी ये खबर है। आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद काउंसलिंग करना होगा। ध्यान से समझिए, रजिस्ट्रेशन करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, काउंसलिंग करने में कोई पैसा नहीं लगेगा। जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा और जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा, जब आपका CML रैंक जारी किया जाएगा, जब आपका जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉलेज मिलेगा, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उसमें कन्फर्मेशन करना होगा, यानी कन्फर्म करना होगा कि जो कॉलेज आपको मिला है उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जब आप कन्फर्म कीजिएगा तो उस समय आपको 3000 रुपया जो है पे करना होगा। तो जो लोग कह रहे थे कि हमारा 55 नंबर है, हम काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, उन सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और आप जान लीजिए कि आप सभी को काउंसलिंग करवाना होगा, और काउंसलिंग करवाने के बाद जब आपको कॉलेज मिल जाए, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3000 पे कीजिएगा कन्फर्मेशन के लिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो वहीं से आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ साफ साफ लिखा गया है, यू हैव टू पे Rs 3000 ऑनलाइन ऑन कन्फर्मेशन ऑफ योर अलाउटेड सीट एंड कॉलेज। मतलब जो आपको सीट मिलेगा जिस कॉलेज में, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपको 3000 पे करना है, यानी पहले आपको 3000 पे नहीं करना है। उसके बाद देखिए, विजिट वेबसाइट इन रेगुलरली फॉर एनी अपडेट। कोई भी अपडेट होता है तो आप वेबसाइट विजिट कीजिए, और वेबसाइट नहीं विजिट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पल पल का अपडेट जो है आपको इसी पर मिलते रहेगी। अब आगे की हम लोग बात करें तो यहाँ कुछ और आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए,
1,80,050 अभ्यर्थी हुए सफल। हाजीपुर की जो प्रीति अनमोल है वो ओवरऑल टॉपर बनी है। 91,832 पुरुष हैं और 88,218 महिला अभ्यर्थी हैं। समझे कि नहीं। बीएड में काउंसलिंग के लिए 11 जुलाई को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो सभी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिहार के कुल 342 बीएड कॉलेज में 37,400 सीट पर नामांकन की प्रक्रिया होगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। और ये एक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ट्विटर पर ये दिया गया है, तो ये आपके लिए नहीं है, बीएड अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। ये वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से बीएड के ग्रुप में। तो एबीसी कार्ड जो बन रहा है वो जो 23-27 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं उनके लिए, ये आपके लिए नहीं है। समझे कि नहीं। तो बीएड वाले अभ्यर्थी इस पर ध्यान नहीं देंगे। और आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन आप लोग सभी लोग करवाएंगे। जितने लोग सफल हुए हैं सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, सभी लोग काउंसलिंग करवाएंगे। जब आपको सीट मिल जाए, अगर आप उस सीट पर एडमिशन लेना चाहते होंगे तब आप कॉन्फर्मेशन के लिए 3,000 रुपया पे कीजिएगा और उसका रिसिप्ट निकाल कर कॉलेज में डॉक्यूमेंट सभी जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो सभी आपके पास होना चाहिए। पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। समझे कि नहीं। देखिए ये जब यहाँ भी लिखा गया है कि कॉलेज अलॉटमेंट कम पार्ट फी। यहाँ देखिएगा कॉलेज अलॉटमेंट कम पार्ट फी 3,000। मतलब जब आपका कॉलेज अलाउ हो जाएगा, आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते होंगे, जब आप कॉन्फर्मेशन कीजिएगा तब आपको 3,000 का पेमेंट करना है और उसका रिसिप्ट का फोटोकॉपी निकाल लेना है। और CLC DLC आपको ओरिजिनल चाहिए। यहाँ साफ साफ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है कि ऑनलाइन पार्ट फी पेमेंट रिसिप्ट, एडमिशन कॉल लेटर, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, CLC DLC TC इन ओरिजिनल, ये ओरिजिनल चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो कहीं से व्यवस्था कर लीजिए और नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझे कि नहीं। तो ये बिहार बीएड के अभ्यर्थी इस पर ध्यान देंगे। समझे कि नहीं। और CML रैंक आपका जब कॉल लेटर फॉर एडमिशन के लिए आएगा तब आपको CML रैंक और कैटेगरी वाइज रैंक दिखाएगा। उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।